सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि सभी के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। अगर आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं है, तो बिल्कुल पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी भी आपके पास काफ़ी वक़्त है। आप इतने समय में भी एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं। रेगुलर सेशन के साथ बने रहिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास को और इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने पीछे काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है। आज हम जानेंगे किस चीज़ के बारे में, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए, सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए हम कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं। कन्वेंशन का मतलब जो पुराने समय से चलते आ रहा है, यानी जो ट्रेडिशन से चलते आया है, उसी को हम आज भी आपको पढ़ाएँगे और आपको पढ़ना होगा और यही परीक्षाओं में सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब आपके पास मालूम है कि आपके पास फास्टनर्स होता है, यानी कि नट बोल्ट की बात की जा रही है। सेक्शंस होते हैं, आपके पास जॉइंट्स होते हैं, इनका आप यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो अब आप इसको डायरेक्टली तो ले जाके किसी को नहीं दीजिएगा। एक इंजीनियर होगा तो पहले उसको ड्राइंग के रूप में बनाएगा, है ना? तो इन्हीं को हम सिंबल्स के रूप में देखते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, तो कन्वेंशन कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इन जो ये जो कन्वेंशन है, ये किस आईएसओ के तहत दिया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल का, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूँ ये कौन-सा है, तो ये आपको आईएसओ का नाम याद कर लेना है। कौन-सा नाम है, तो आईएसओ 696 696 और ये क्या हो गया आपका 1972 का। अब ये जो कन्वेंशंस दिया गया है, आपको ये जो लिस्टिंग की गई है, इसको देख लिया जाए कि ये क्या कह रहा है। तो आप किस-किस का कन्वेंशन देखेंगे, तो कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स का देखेंगे। उसी तरह से ब्रिक्स का देख लेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जाएगा। रिवेट्स एंड बोल्ट्स, वेल्डिंग हो गया, रफनेस ऑफ सरफेस हो गया, मशीन एलिमेंट, पार्ट्स एंड ऑपरेशन को देखेंगे हम लोग, फास्टनर को देखेंगे, पाइप फिटिंग और बॉल जॉइंट पूछा नहीं जाता है आपके परीक्षाओं में, बीम्स, पाइप्स एंड रॉड भी नहीं पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम पढ़ते चलेंगे। आइए कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल को पढ़ना चालू कर देते हैं। तो अब जो है आपके सामने अलग-अलग तरह से डायग्राम के रूप में पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि आपको सिंपल सा टाइम बचाने के लिए या फिर आप जो लेबर होते हैं या फिर सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए जो ड्राइंग कॉपी होती है या फिर जो ड्राइंग शीट्स होती है उसमें आप इनका यूज़ करते हैं ताकि आसानी से सामने वाला जो है समझ सके। चलिए, तो अब जो है जो सबसे पहला आपका मटेरियल यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, तो ये आपका मटेरियल है और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बताना है कन्वेंशन के बारे में, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपको कन्वेंशन दिया हुआ है और आपको मटेरियल के बारे में बताना है। ऐसा सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, कन्वेंशन है और यहाँ पर अब आपको बताना क्या है, तो मटेरियल बताना है। तो जो आप पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, याद रखने का तरीका आप देखिए, यहाँ पर क्या है आपका 2-2 लाइन बना हुआ है। इस तरह से 2-2 लाइन आपको बना हुआ है। अब ये जो 2 लाइन है, ये किसको रिप्रेज़ेंट करता है? तो ये आपको स्टील को रिप्रेज़ेंट करता है। वहीं अगर आप बात करें, तो ये आपको नर्लिंग की तरह दिखाई दे रहा होगा। अब इसको क्या कहा जाता है? यानी कि ये किसका आपको जो मटेरियल है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये आप बहुत सारे मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, जिंक हो गया, उसी तरह से आपको टिन याद रखना है, उसी तरह से व्हाइट मेटल आपको याद रखना है। तो ये तीनों नाम इस जो है कन्वेंशन के लिए आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर एक डॉटेड लाइन के साथ अगर आप देखेंगे, एक डॉटेड लाइन है यहाँ पर, एक डॉटेड लाइन के साथ आपको एक बोल्ड लाइन दर्शाया गया है। अब ये किसको रिप्रेज़ेंट करता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो गया ब्रास, उसी तरह से ये क्या हो गया आपका ब्रॉन्ज़ को भी दर्शाया जाता है या फिर गन मेटल। तो ये तीनों सवाल आपसे पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। उसी तरह से एक सिंगल लाइन को आप देख सकते हैं रिप्रेज़ेंट किया गया है, तो ये तो सबसे आसान है और पूछा भी जाता है। तो ये क्या है आपका? तो ये आपका कास्ट आयरन है। उसी तरह से एल्यूमीनियम को भी इसी तरह से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? अगला जो है, अगला इतने सारे मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको मैं सिर्फ़ मुख्य-मुख्य बातें बता देता हूँ। तो ये जो है आपको आपने देखा होगा, ये आपको प्लास्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक के अलावा आपसे परीक्षाओं में क्या-क्या पूछा जा सकता है? तो जो रबर होता है, इसके लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। रबर के अलावा अगर आप देखेंगे तो एस्बेस्टस पे सवाल आपसे बनता है। एस्बेस्टस भी हो गया, उसी तरह से आप फाइबर से भी इसका यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इस कन्वेंशन का। उसी तरह से लेदर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में भर लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले पर। अगला अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल सा मटेरियल है।
जो भी आप लकड़ी देखते हैं या फिर प्लाईवुड देखते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वुड और जो प्लाईवुड है, ये हो गया आपका वुड और ये आपका क्या हो गया प्लाईवुड हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, ये जो कन्वेंशन दिया हुआ है उसके लिए ये मटेरियल है। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे इसको देखिएगा तो ये जो है अर्थ का सिंबल है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में पूछा जाता है, ये मैकेनिकल वालों में कम देखा जाता है। उसी तरह से अगला देखिए, तो ये जो है आपका क्या है, तो ये जो है आपका ब्रिक वर्क दिखाई पड़ रहा है या फिर आप इसको मेसनरी वर्क भी नाम से जानते हैं। तो ये आपसे दोनों पूछा जा सकता है या फिर आपको ऐसा लिख देगा कि ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट भी आपको याद कर लेना है। उसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो पानी जैसा भरा हुआ नज़र आ रहा है, नीचे जब पानी भरता है तो आप क्या लिख सकते हैं, वाटर हो गया। उसी तरह से आपको ऑयल हो गया, ऑयल में भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, केरोसिन दे देगा, आपका नाम दे देगा। केरोसिन के बाद आपको पेट्रोल दे सकता है, तो आप इन सब में टिक करके आएँगे, इसको आप देख लीजिए। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बीच-बीच में ये लाइनिंग दी हुई है, ये किस तरह का है, तो काँच याद रख लीजिएगा, काँच टूटेगा तो बिखर जाएगा, ठीक है? तो ये बिखरा हुआ आपको नहीं है, अरेंज करके ग्लास को अरेंज करके दिखाया गया है, ठीक है? याद रखने का तरीका है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। आइए अब जो है अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेक्स होता है यानी कि बीच से अगर तोड़ा जाता है यानी बीच से सेक्शन किया जाता है, तब हम देखेंगे इसी को ब्रेक्स कहते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। तो आपके सामने कन्वेंशन दिया हुआ है, आपको ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। तो आप देख सकते हैं ये कौन-सा हो गया आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर है, सीधा-सीधा दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से आप दूसरे में देखेंगे तो शाफ्ट वगैरह आप ऐसी तरह से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है ब्रेक्स में, तो ये आपको राउंड सेक्शन दिखाई पड़ता है। उसी तरह से आप अगला देखेंगे तो ये आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप डबल जब सर्कल देखते हैं तो ये आपको पाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल में आप देख सकते हैं कि सिंगल जो है राउंड सेक्शन के लिए होता है, ये वाला नीचे वाला आपको पाइप सेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और भी कितने डायग्राम आपको लगे हुए हैं। तो देखिए, ये आपको क्या हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल सेक्शन मारा गया है। तो डबल में आप क्या देखते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ट्यूबिंग कहते हैं, याद कर लीजिएगा ये क्या है आपका ट्यूबिंग कहलाता है। वहीं अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, वुड का पार्ट दिखाई पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ से इधर से सर्कल, एक तरफ से उधर से सर्कल। तो ये क्या है आपका वुड का रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो वुड से ही सवाल ज़्यादा भी बनता है। वुड रेक्टेंगुलर सेक्शन ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आई शेप में नज़र आ रहा है। आई शेप किसका सेक्शन है, तो ये आपका रोल्ड सेक्शन कहलाता है। वहीं अगर बात करें सी सेक्शन, तो सी सेक्शन आप किसके लिए बताते हैं, तो ये आप चैनल के लिए बताते हैं, ठीक है? ये आपका कौन-सा हो गया, चैनल सेक्शन कहलाता है। देखिए, ये सारी बातें जो हैं आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आइए बढ़ते हैं किसकी ओर, तो रिविट को छोड़ के अभी हम देखेंगे वेल्डिंग की ओर, क्योंकि वेल्डिंग से सवाल हमेशा बनता है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आपको वेल्ड के टाइप्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ जो जॉइंट है, वो भी दिया गया है। अब आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, तो पूछा तो तीनों जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा देता हूँ, यहाँ तो आप पढ़ रहे हैं तीनों, लेकिन आपको सिंबल भी साथ-साथ पढ़ते चलना है। तो सबसे पहला जो जॉइंट है, तो सिंगल एंड डबल जॉइंट है, तो इसका सिंबल आप कैसे बनाते हैं? तो देखिए, अगर आप मैं इस पर लेके जाऊँगा पेन को तो वो लिखने नहीं देगा, इसलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस पॉइंट पर आप देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कैसा नज़र आएगा, तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, यानी कि ट्रायंगल शेप की ओर दिखाई देगा। तो अगर सिंगल और डबल अगर टाइप्स ऑफ वेल्ड जॉइंट है, तो उसका सिंबल कैसा बनेगा, आपको ट्रायंगल बनेगा, दिख रहा होगा आपको। उसी तरह से जब आप ये हो गया पहला, या आप अगर दूसरा देखेंगे सिंगल एंड डबल स्क्वायर फिलेट्स को देखेंगे, तो जब फिलेट्स फिलिंग की जाती है तो ये आपको पाई शेप में दिखाई देता है, ठीक है? इस तरह से आपको याद रखना है। उसी तरह से सिंगल जो वी बट है, ठीक है? सिंगल जो वी बट है आपका, तो वी के ऊपर आप क्या कर देंगे, वी के ऊपर आप आर्क लगा देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिंगल वी बट का सिंबल बन जाएगा। उसी तरह से डबल वी बट के नीचे आप क्या लगा देंगे, तो वी आपने बनाना सीख लिया, ऊपर आर्क लगाना सीख लिया है। तो अब आपको डबल है, तो डबल का मतलब क्या हो जाएगा, एक इधर से भी बनेगा और एक इधर से भी बनेगा, फिर इधर से भी बनेगा, ये आर्क लगेगा और ये नीचे से भी आर्क लगेगा। तो आपको 10 नंबर दिखाई दे रहा होगा, याद कर सकते हैं डबल वी बट का मतलब क्या हो गया, 2 को 5 है, 2 को 5 10 को रिप्रेज़ेंट करता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए उसी तरह से अब देखते हैं किसको, तो ये आपका हो गया अगला, बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं सिंगल यू बट, तो कितना हो गया आपके पास, ये चौथा था। ये आपका कौन-सा हो गया, 5वाँ हो गया, तो सिंगल यू है, तो यू का मतलब क्या होता है, यू को ड्रॉ कर दीजिए, इसके ऊपर आर्क लगा दीजिए, यानी वेल्डिंग हो गया। तो ये क्या बन गया, सिंगल यू बट कहलाता है। उसी तरह से अगर डबल यू बट की बात करें तो अभी आपने भी पढ़ा है, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ से भी आर्क, यहाँ से भी आर्क। तो ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है छठे नंबर पे, तो डबल यू बट।
उसी तरह से सिंगल बिवेल बट आपको दिखाई दे रहा है, तो बिवेल जो है बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन भी को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, एक सीधा लाइन 90 डिग्री पर और वहाँ से एक एंगल पर लाइन को बनाइए और यहाँ से एक आर्क ले जाइए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सिंगल बिवेल बट कहलाता है और आपसे पूछा जाता है। उसी तरह से डबल बिवेट में आप क्या देखेंगे? ये हो गया छठा नंबर, 7वां नंबर, ये हो गया 8वां नंबर। तो डबल बिवेल बट में आपको क्या दिखाई देगा? तो जैसे-जैसे आप डबल करते जाएँगे तो फिर एक आपको क्या लेना पड़ेगा? एक आपने कहाँ लिया था? ऊपर की ओर लिया था, तो एक आप कहाँ लेंगे? नीचे की ओर लेंगे और यहाँ से भी आप आर्क लगा देंगे, यानी वेल्डिंग पूरा हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? डबल बिवेल बट बन गया। उसी तरह से सिंगल जे, अब जे शेप में देखेंगे तो ये हो गया 8, 9 अलग-अलग एप्लीकेशन से अलग-अलग जो है आपका सिंबल बनता है। तो अब आप सिंगल जे देखेंगे तो जे बना देंगे, तो जे का सिंबल कैसा होता है? लेकिन आपको याद रखना है उल्टा जे ही हमेशा बनाना है। ये हो गया आपका इस तरह से जे और यहाँ पर आपको क्या कर देना है? ये एक आर्क लगा देना है और एक लाइन यहाँ से खींच देना है। ये हो गया आपका सिंगल जे। उसी तरह से 10वें नंबर पर आप क्या देखेंगे? तो डबल जे, तो डबल जे में भी आपको कितना लगाना पड़ेगा? 2 ठो जे लगाना पड़ेगा। तो एक जो है आपका इस तरफ से और एक जो है आपका इस तरफ से, यहाँ पर आर्क और यहाँ पर आर्क, दोनों तरफ से आर्क लग गया, वेल्डिंग कंप्लीट हो गया और ये भी आपका क्या हो गया? डबल जे हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो है अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रफनेस ऑफ सरफेसेस को हम देखेंगे। यानी कि जब सरफेस हमारा रफ हो जाता है, उस समय पर इसका कन्वेंशन कैसे-कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं आपको क्या ड्रॉ करके दिखाऊँगा? मैं आपको कन्वेंशन बना के दिखाऊँगा। अगर ड्रिल है, सरफेस जब ड्रिल से फिनिश किया जाता है, तो उसका कन्वेंशन कैसे लिखते हैं? तो आपको याद रखना है कि एंगल बना दीजिएगा ऐसे वी शेप में और यहाँ पर डी लिख दीजिएगा। तो ये आपका किसका कन्वेंशन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यही सवाल आपसे पूछा गया था। उसी तरह से जब ग्राइंडिंग से फिनिश करते हैं तो सेम चीज़ होता है, आपको वी बनाना है और उसके बीच में क्या लिखना है? जी लिखना है। उसी तरह से जब सरफेस मशीन के द्वारा फिनिश किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? तो एक एंगल पर लेकर आया जाता है और यहाँ पर एक क्या किया जाता है? ट्रायंगल क्रिएट कर दिया जाता है। तो आपको क्या होता है? ये सरफेस जो होता है फिनिश्ड होता है मशीन के द्वारा। उसी तरह से अगर आपका जो फिनिश ऑफ सरफेस है इन रफनेस नंबर के लिए दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एंगल लेना है और यहाँ पर एन लिख देना है। उसी तरह से अगर मेट्रिक थ्रेड है जिसका कि 20 डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है? डायमीटर 20 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखते हैं? और साथ ही साथ जो है 1.5 पिच दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? तो ये आप एम मेट्रिक थ्रेड है, एम डॉट 20 हो गया और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? 1.5 का पिच दिया हुआ है। आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 1.5 लिख देते हैं, ठीक? अगर तो उसी तरह से आपको अब थ्रेड सरफेस के बारे में पूछा गया है, तो थ्रेड सरफेस को आप कैसे कन्वेंशन के थ्रू दिखाते हैं? या आपको डबल सर्कल के थ्रू आप इसको दिखाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका थ्रेड सरफेस कहलाता है और आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर आपको ये पूरा नहीं रहेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा-सा खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, थोड़ा-सा खाली छोड़ देंगे, तो आपका ये किसमें बन जाएगा? ये आपका थ्रेड सरफेस बन जाएगा। अब उसी तरह से आपको क्या दिया हुआ है? 6 होल्स ऑफ 8 यानी कि डायमीटर जो है 8 दिया है और 6 होल्स है। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो याद रखिएगा 6 होल्स है और उसके बाद डायमीटर के लिए 5 लगाते हैं और 8 का है इसलिए 8 लिख देंगे। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। उसी तरह से अगर आपके पास होल दिया हुआ है, टॉलरेंस दिया हुआ है होल जिसका कि ग्रेड क्या है आपके पास? 5 ग्रेड का है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल सा, तो होल है तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 ग्रेड का है तो H5 आपको रिप्रेजेंटेशन रहेगा। उसी तरह से मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटेशन ऑफ टॉलरेंसेस के बारे में पूछा जाता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टॉलरेंस के लिए आप प्लस और माइनस को इंडिकेशन के लिए रूप में कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करें काउंटर बोर ऑपरेशन की, ये क्या होता है? कैपिटल सी, कैपिटल बी और कैपिटल आर इसका कन्वेंशन होता है जो आपसे परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे अब हम देखेंगे किस चीज़ के, तो अब यहाँ पर आपके पास डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये क्या है? तो अब हम इसकी जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसका? मशीन एलिमेंट्स, उसके पार्ट्स और उसके ऑपरेशन का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट और कन्वेंशन तो आपके पास उपलब्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं, पेन ले लेता हूँ मैं, ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको कन्वेंशन भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर मिसिंग क्या कर दिया है? तो यहाँ पर आपको मिसिंग कर दिया है सब्जेक्ट के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके कन्वेंशन को, साथ ही साथ सब्जेक्ट जानना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएँगे। चलिए देखते हैं आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
स्ट्रेट लाइनिंग दी हुई है, तो ये क्या कहलाता है आपका? तो ये नर्लिंग है। इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट नर्लिंग कहा जाता है, ठीक है? NURLING, तो ये किसका है? पहला वाला आपका स्ट्रेट नर्लिंग का ये सब्जेक्ट है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, तो जैसे ही आपको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से गोला-गोला इस तरह से कर दिया जाए, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका डायमंड नर्लिंग बनता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ये आपका कौन-सा नर्लिंग है? तो ये सामने वाला आपका डायमंड नर्लिंग कहलाता है। वहीं अगर बात करें तीसरे वाले की, तो तीसरा वाला आपसे कौन-सा सब्जेक्ट है? तो ये आप देख सकते हैं, एक शाफ्ट आपको नज़र आ रहा है और सामने क्या है? बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये क्या है गया आपका? ये आपका हो गया स्क्वायर ऑन शाफ्ट कहलाता है। तो देखिए आपसे एक सवाल कैसे बन सकता है, आप समझ सकते हैं इससे। उसी तरह से अगर आप अगले डायग्राम को देख रहे हैं, तो अगला आपके पास दिख रहा होगा कि हर जगह होल्स भरे हुए हैं, सर्कल में होल्स बने हुए हैं, तो ये क्या कहलाता है? और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये क्या कहलाता है आपका? होल्स ऑन। कौन-सा पिच है ये? तो ये आपका सर्कुलर पिच कहलाता है। आगे भी देखेंगे पिच वगैरह सब क्या होता है, पहले इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम उपयोगी है। वहीं अगर बात करें आगे की और आगे देखें, तो ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा? आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये इसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइनिंग आ गई है। ये देख रहे हैं ना आप, ये लाइनिंग चल रही है अब। यहाँ पर आपका सर्कल में चल रहा था, यहाँ पर लाइनिंग पर चल रहा है। तो लाइन का मतलब क्या होता है? लीनियर होता है। तो ये क्या हो गया आपका? होल्स ऑन अ लीनियर पिच कहलाता है। होल्स ऑन अ लीनियर पिच इसको हम कहते हैं। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। तो ये तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि शाफ्ट को किससे बाँध के रखते हैं? बियरिंग से बाँध के रखते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, बियरिंग आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह से आप अगला देखेंगे, तो ये आपको क्या दिख रहा है? थ्रेड दिख रहा है। तो थ्रेड किस पर होता है? तो स्क्रू पर होता है, बाहर से दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सटर्नल एक्सटर्नल थ्रेड हो गया, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड लिख लीजिए। स्क्रू थ्रेड इसको लिख लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। उसी तरह से अगर आप अंदर वाले को देखेंगे, तो ये अंदर से बना हुआ है, तो ये क्या है आपका? इंटरनल स्क्रू थ्रेड कहलाता है ये। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले फिगर को। तो अगला फिगर आप देख सकते हैं, आपको स्प्रिंग दिखाया गया है और ये स्प्रिंग क्या है आपका? कंप्रेस किया हुआ है। तो ये कौन-सा स्प्रिंग कहलाता है? तो ये आपका कंप्रेशन स्प्रिंग कहलाता है। तो देखते चलिए, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए 2-3 बार, अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, निश्चित आप सक्सेस हो जाएँगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं, खिंचाव के लिए इसमें स्प्रिंग में दिया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका टेंशन स्प्रिंग हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो लीफ स्प्रिंग आपको दिखाया गया है, पत्ती दिखाया गया है, आप बड़े व्हीकल्स में देख सकते हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका लीफ स्प्रिंग है जो आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से अब आप इस फिगर को जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है? तो ये आपका स्प्लाइन्ड शाफ्ट है, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आप स्प्लाइन्ड शाफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले ड्राइंग की ओर और देखते हैं कि अगला आपसे क्या पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बार-बार कोई चीज़ को रिपीट किया गया है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रिपीटेड पार्ट कहलाता है, जो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके परीक्षाओं में, ठीक है? उसी तरह से जो अगला है आपको, ये क्या है आपका? तो ये आपका रिब्स है। ये कौन-सा रिब है? तो ये जो कि रेडियल टाइप दिख रहा है, तो ये आपका कौन-सा रिब्स कहलाएगा? रेडियल रिब्स कहलाता है। यहाँ पर अगला देख सकते हैं आप, अगला आपके पास एक तरफ जो एंड है इसका फ्लैट है और दूसरी तरफ किस तरह का दिख रहा है? आपको शेप में स्क्वायर दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर, आपका स्क्वायर एंड हो गया और आपको क्या बताया मैंने? फ्लैट है ये, कैसा है? स्क्वायर एंड है और फ्लैट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्क्वायर एंड एंड फ्लैट कहा जाता है। फिर से अगर आप जो आप शाफ्ट को देख रहे हैं, पीछे की ओर आप देखेंगे तो स्लॉट काटा हुआ है ना? तो ये क्या हो गया आपका? स्लॉटेड हेड स्क्रू हो गया। ये क्या है आपका? स्लॉटेड हेड स्क्रू है, ये आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसी तरह से अगर आप अगले वाले को देखेंगे, तो आप साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये कहाँ पर? बड़े दाँत के ऊपर छोटा दाँत है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? तो ये आपका रैचेट एंड पिनियन बोला जाता है, जैसे आप रैक एंड पिनियन आम भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं या फिर मिस्त्री की भाषा में। उसी तरह से अगला बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपसे क्या-क्या पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका सिंपल सा चेन व्हील है। चेन व्हील भी आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। अब उसी तरह से अगला आप देखेंगे तो दाँत कटा हुआ है, तो ये आपका कैसा है? ये आपका सेरेटेड शाफ्ट कहलाता है। क्या है ये? ये आपका सेरेटेड शाफ्ट कहलाता है। वहीं अगर आप नीचे वाले फिगर को देखेंगे, तो ये सिंपल सा आपको स्ट्रेट दिखाई पड़ रहा है, कौन-सा गियर हो जाएगा ये? आपका स्पर गियर कहलाता है, ठीक है? गाड़ियों में आपका टू व्हीलर्स में स्पर गियर का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर बात करें
तो आप देख सकते हैं जो है आपका ये जो अगला है स्पर गियर के बाद और आगे देखते हैं ये आपका कौन-सा है, ये आपका स्पर गियर है और साथ ही साथ हेलिकल गियर को भी ये दर्शाता है ये। तो इसको दोनों को याद रखिएगा, स्पर और हेलिकल दोनों आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। अब जो है ये आपका कैसा दिख रहा है, एक तो आपका दिख रहा है वार्म व्हील और दूसरा दिख रहा है वार्म व्हील ही दिख रहा है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए वार्म व्हील, ये आपका क्या है वार्म व्हील को दर्शा रहा है। तो ये था आपका आज का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन जिसमें आपने रिप्रेजेंटेशन देखा, ड्राइंग का कन्वेंशन देखा, सब्जेक्ट देखा, जो आपके परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर सेशन पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ सेशन के साथ रेगुलर बने रहिए और देखते चलिए, पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखते आए हैं तो उनको देखिए। पूरा पीछे इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, पीछे सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम केवल एमसीक्यू करेंगे जिससे आपको परीक्षा में लाभ होगा। सेशन के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।